छाबड़ा। सब मित्रों को प्रणाम। मैं आचार्य डॉक्टर राजन छाबड़ा, डॉक्टर वरुण छाबड़ा जी के साथ आप सबका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम एस्ट्रो वास्तु का सत्र लाइव ले रहे हैं और बेसिक चीजें मैं बताऊंगा इसमें वास्तु की, और दिवाली की स्पेशल जो रेमेडीज हैं वो भी बताई जाएंगी आपको कि किस तरीके से हमारे घर में हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, शांति सब कुछ हमें जो है इस दिवाली के मौके पर जो है वो मिले। ये दशहरा के बाद दिवाली तक के जो डेज हैं बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो इन दिनों में आप जो भी प्रेयर करते हैं, जो विश करते हैं, वो पूरी हो सकती है अगर उसको पूरी लगन के साथ किया जाए। अगर आप पूरे तन मन धन से, जैसे कहते हैं हम, कोई भी चीज पूरी शिद्दत के साथ की जाए तो वो जरूर पूरी होती है। तो ये डेज वो डेज हैं दशहरा और दिवाली के बीच में, जब हम खास करके वेल्थ के लिए माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो दशहरा से शुरू होकर 20 दिन का जो ये पीरियड है, इसमें आप माँ लक्ष्मी की खास करके आराधना करें, कुबेर जी की आराधना करें। और वास्तु में हम किस तरीके से वेल्थ को देखेंगे या हमारे घर में सारी चीजों को देखेंगे, तो बेसिक चीजें मैं शुरू कर रहा हूं। बहुत जरूरी है जब हम दिवाली पूजन की बात करते हैं, घर में वास्तु की बात करते हैं, तो वो किस तरीके से लिंक बनाती हैं हमारी लाइफ के साथ, ये सारी चीजें वो देखने की जरूरत है। जो वास्तु है वो एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड से चलता है। हमारे घर में जितनी भी चीजें, हमारा बेडरूम कहाँ होगा, हमारी किचन कहाँ होगी, हम किस तरफ हमारा डोर होगा, डोर किस तरफ रखेंगे, हमारे घर के अंदर जितनी भी आर्टिकल्स हैं, कोई फ्रिज है, कोई टीवी है, कहाँ लगेंगे, ये चीजें भी हम लोग अपने आप डिसाइड नहीं कर पाते। हमारा जनरेटर कहाँ होगा, बिजली का मीटर कहाँ होगा, ये सारी सबकॉन्शियस माइंड से कमांड्स आती हैं, वहीं से चीजें चलती हैं। बेसिक चीज जो याद रखने लायक है वो ये है कि देयर आर 5 एलिमेंट्स जिससे हमारी बॉडी बनी है। 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। वही 5 तत्व पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्स भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन कौन से 5 एलिमेंट्स हैं? बेसिक 5 एलिमेंट्स जो हम वास्तु के अंदर चर्चा करते हैं। वाटर पहला एलिमेंट है, दूसरा एयर, तीसरा फायर, फोर्थ इज अर्थ एंड फिफ्थ इज स्पेस। एयर को sometimes we call it wood, space को sometimes we call it as metal as well. इन 5 एलिमेंट से सारा यूनिवर्स गवर्न होता है। हमारी बॉडी भी इसी से गवर्न होती है। हमारे घर में भी यही 5 एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। दे एग्जिस्ट इन आवर होम एज वेल। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट डिस्टर्ब होता है
तो वो चीजें डिस्टर्ब होती हैं। अगर वाटर सपोज करो ये डिसबैलेंस हो गया या डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा? जनरली हम चर्चा करते हैं कि यहां से हमें अपॉर्चुनिटी आती है मनी की, लेकिन इसके डिस्टर्ब होने से हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वाटर इज लिंक्ड टू अवर इमोशंस, याद रखिए। आपकी इमोशंस जो हैं वो वाटर है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा, वाटर एलिमेंट हमारे जो बॉडी के अंदर 70% है, अर्थ के ऊपर भी लगभग 70% वाटर है। ये बिल्कुल उसी के कोऑर्डिनेशन में चीजें बनी हुई हैं। तो वाटर अगर डिस्टर्ब हो गया, डिसबैलेंस हो गया, तो इमोशंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप नोट कर सकते हैं। अगर बात बात पे रोना आता है, छोटी छोटी बातों पे आप इमोशनल हो जाते हैं, किसी ने आपके सामने काम आप बहुत कर रहे हैं लेकिन प्रेज किसी और की कर दी, तो आपको महसूस होगा कि मेरी प्रेज नहीं हुई, इमोशनल हो जाएंगे, आंसू टपकने लगेंगे। अगर बात बात पे टीयर्स आते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तो इसका मतलब वाटर डिसबैलेंस है। आप चेक कर सकते हैं। अगर आप बात बात पे इमोशनल हो जाते हैं या इमोशंस बिल्कुल खत्म हो गई है, दोनों चीजें हो सकती है। इमोशंस का बैलेंस होना बड़ी जरूरी है। अगर हमें किसी के दर्द का एहसास नहीं, किसी को तकलीफ है और हमें महसूस नहीं होता। आजकल आप देख रहे हैं रोज आतंक के किस्से सुनते हैं, आतंकवादियों के किस्से सुनते हैं, वो क्रूएलिटी है। तो जब क्रूअल हो जाते हैं तब भी इमोशंस डिस्टर्ब है। दोनों चीजें ही है ये इकट्ठी, या तो ज्यादा इमोशंस हो जानी या बिल्कुल खत्म हो जानी। तो दोनों तरीके से वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। अगर आप कहीं भी अपने में इमोशनल डिसबैलेंस फील कर रहे हैं तो वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। इसके अलावा हमें फिजिकली क्या फर्क पड़ेगा? हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी, पहला इशू जो होगा, हेल्थ खराब होगी। दूसरा, हमें मनी की अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। ये नोट कर सकते हैं आप। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही नए काम की, नई जॉब की, आपके अगर बिजनेस है तो बिजनेस में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब क्या है? वाटर इज डिसबैलेंस। अगर एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट किससे कनेक्टेड है? एयर एलिमेंट इज कनेक्टेड टू योर कनेक्शंस, सोशल कनेक्शंस, राइट? सोशल कनेक्टिविटी है ये। ठीक है, आपकी इंटरेक्शंस हैं लोगों से, अगर वो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, इट शुड आल्सो बी ए बैलेंस्ड वन। तो अगर इमोशन बैलेंस है, कनेक्शंस बैलेंस होने चाहिए। अगर कनेक्शन बैलेंस नहीं है तो देयर विल बी ए प्रॉब्लम अगेन। या तो आप घर में बैठे रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, किसी से मिलना जुलना नहीं, या बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और अननेसेसरली लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है। दोनों चीजें ही ठीक नहीं। इट शुड आल्सो बी ए बैलेंस्ड वन। कुछ ऐसे लोगों से भी अगर डिसबैलेंस होगा ना एयर, तो क्या होगा? आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटर होंगे। ध्यान रखिएगा, कनेक्शन का मतलब ये है अच्छे कनेक्शन। लेकिन अगर वो कनेक्शंस अच्छे नहीं है तो एयर इज डिसबैलेंस। एयर को बैलेंस करने की, वुड को बैलेंस करने की जरूरत है। इसी तरीके से फायर, जो फायर है वो कैश लिक्विडिटी है। आपके घर में, आपके पॉकेट में, आपके बैंक में कितना पैसा है, दैट इज कैश लिक्विडिटी। जरूरत पड़ने पर क्या ये कैश आपके पास है? ये
फायर बताती है। तो अगर फायर बैलेंस है तो अच्छा पैसा होगा, अगर फायर बैलेंस नहीं है तो देयर बी ए प्रॉब्लम, यानी कि कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है। पैसा नहीं है, कैश नहीं है, ना बैंक में, ना घर में, ना पॉकेट में, तो इसका मतलब देयर इज अ डिसबैलेंस इन द फायर। आपको बता रहा हूं कि आप अपने आप कैसे चेक करेंगे कि बैलेंस डिसबैलेंस कैसे है। बैलेंस है तो पैसा हाथ में खूब होगा, जरूरत पड़ने पे काम आएगा आपके। लेकिन अगर फायर का जोन, कौन सा जोन है मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। अभी ये मैं आपको आपके घर के अंदर लेके जाऊंगा, अपने अपने घर में आप चेक करिएगा, लेकिन फिलहाल हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट में अगर फायर डिसबैलेंस है तो कैश लिक्विडिटी। अब अगर कैश लिक्विडिटी की घर में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब फायर डिसबैलेंस है। आप चेक कर सकते हैं अपने घर में, और आपको एंटी एक्टिविटीज, एंटी चीजें आपको उस जोन के अंदर प्रॉब्लम्स मिलेंगी। वो कौन सी जोन है अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी देता है, चीजों को स्थायी बनाता है। इसके साथ साथ, स्टेबिलिटी के साथ साथ, ये रिलेशनशिप का भी जोन है, खास करके ब्लड रिलेशंस। तो स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, इनकी स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप की भी, कैरियर की भी, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपकी लाइफ के अंदर। अर्थ जोन अगर बैलेंस है तो ये चीजें होंगी, अगर डिसबैलेंस है तो चीजें नहीं होंगी। ये स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। दिवाली का टाइम है तो इसलिए एक यहाँ टिप दे रहा हूं, इससे रिलेटेड, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड, क्योंकि स्टेबिलिटी सबको चाहिए, कैरियर में भी, रिलेशन में भी, और हर जगह। कि घर में सब लोग बड़ों का आदर करें, बच्चे बड़ों का कहना माने, वो तब होता है जब अर्थ एलिमेंट स्टेबल होगा, अर्थ एलिमेंट जो है बैलेंस होगा। एक छोटी सी चीज दिवाली से रिलेटेड टिप, घर में साफ सफाई नहीं है, घर में गंदगी रहती है, साफ सुथरा नहीं है, तो ये स्टेबिलिटी नहीं होगी, चेक कर लीजिएगा। अगर इसीलिए दिवाली के ऊपर हम साफ सफाई करते हैं कि वो हमारी अर्थ एलिमेंट जो है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो घर को साफ सुथरा रखिए, और सभी एलिमेंट का एक टिप दे देता हूं मैं कि कैसे हम इनको बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेस एलिमेंट, मेटल, इसमें क्या है? इसमें है हमारी प्रॉफिट, गेन्स, एजुकेशन, ये सारी चीजें यहां है। सेविंग्स चेक कर लीजिए, अगर इन चीजों में प्रॉब्लम है तो ये स्पेस एलिमेंट डिसबैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है। एक छोटी छोटी टिप देता हूं सबके लिए कि इनको कम से कम हम और मत बिगड़ने दें। तो वाटर एलिमेंट अगर है आपका, इमोशंस डिस्टर्ब हैं, तो आप चेक करेंगे घर के अंदर पानी की वेस्टेज हो रही है। आप बोतल खरीदते हैं पानी की, 2 घूंट पीते हैं और बाकी बेकार चला जाता है। पानी की एक एक बूंद कीमती है, याद रखिएगा। अगर आपकी इमोशंस डिस्टर्ब है, जिसके भी घर में पानी की वेस्टेज होगी
वहां पे इमोशनल डिस्टरबेंस जरूर होगी, मनी की अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, नए अवसर नहीं मिलेंगे अगर पानी की वेस्टेज है। अपने आप को जोड़ते चले जाइए और आप मैसेज बॉक्स में चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए वरुण जी, और सब मित्रों से रिक्वेस्ट है कि अपनी जो है ऑब्जर्वेशन कि क्या आपको ऐसा लगता है जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर लगता है तो प्लीज उसमें यस लिखिए, ठीक है। तो हमें पता लगे कि जो ये वास्तु हम करवा रहे हैं वो आपके ऊपर फिट बैठ रहा है। तो पहला यस आया माँ लीना से, दूसरा यस आया माँ ज्योत्ना शर्मा से, दैट्स गुड। आप अपने मैसेज जो है डाल सकते हैं जिससे सब लोगों को पता लगे ये चीजें हैं। अगर पानी वेस्ट हो रहा है तो इमोशन डिस्टर्बेंस होगी, तो पानी की वेस्टेज मिनिमाइज कर दीजिए, तो आपकी इमोशनल जो है डिसबैलेंस जो है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाए। क्लास राइट टू एवरीवन, देन अगेन यस, थैंक यू। अब कनेक्टिविटी की बात है, सोशल कनेक्शंस की बात है, तो क्या करेंगे सोशल कनेक्शंस के लिए? प्लांटेशन करें। वुड है ना, तो ट्री प्लांट करें। जितने ट्री प्लांट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी एयर या वुड एलिमेंट बैलेंस होता चला जाएगा। अगर आपको लगता है मेरे पास तो जगह ही नहीं है, तो आप प्लांटेशन जो है पॉट में कर सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो किसी ओपन स्पेस में कराइए। अपने बच्चे के बर्थडे पे, अपने बर्थडे पे कोई फंक्शन आए तब ये चीजें जरूर करिए। ट्री प्लांटेशन बड़ी जरूरी है। इसके अलावा कहीं से आपको एयर नहीं मिलेगी। डू यू गेट एयर फ्रॉम एनीवेयर एल्स? अगर जरूरत पड़े, कई बार परमात्मा ना करे, हमने देखा ड्यूरिंग कोविड की सेकंड जब वेव आई तो बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई। एक एक सिलेंडर हजारों रुपए में मिल रहा था, याद होगा आपको। ब्लैकमेल शुरू हो गई, उसकी ब्लैक मार्केटिंग तक शुरू हो गई ऑक्सीजन की। इतना कॉस्टली हो जाता है ये फैक्ट। और अगर ये डिसबैलेंस होगी तो फिर आपको एयर यानी कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो डिसबैलेंस, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? ट्री प्लांट करिए। जितना ट्री प्लांट करेंगे उतना ये आपका बैलेंस होता चला जाएगा। फायर कैश लिक्विडिटी से रिलेटेड है। फायर जोन को कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं? फायर मीन्स एनर्जी। तो घर में ना तो गैस की वेस्टेज हो, अननेसेसरी गैस वेस्ट ना करें, पंखे लाइट बंद रखें जब जरूरत ना हो। जरूरत के लिए चीजें यूज करिए, हमारी कंफर्ट के लिए है ये चीजें, बट वेस्टेज के लिए नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अननेसेसरी यूज मत करें, यानी कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी ऑफ एनी काइंड इज टू बी अवॉइडेड। अगर आप अवॉइड करेंगे ये वेस्टेज तो फायर एलिमेंट आपका बैलेंस होगा। फायर बैलेंस होगा तो कैश इनफ्लो करेगा आपके घर में। लेकिन अगर फायर यानी कि एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हैं, पंखे लाइटें चलती रहती हैं घर में अननेसेसरली, तो आपका फायर जोन वीक हो गया, वेस्टेज हो गई और आपकी कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आएगी। चेक कर लीजिए, जिसके घर में भी लाइटें पंखे चलती रहती हैं उसके घर में प्रॉब्लम्स रहेगी। और एक और छोटी सी बात आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके घर में गैस लाइटें जलती रहती हैं उसको पेट में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। चेक कर लें, राइट? यस फॉर दिस। जिसके घर में भी अननेसेसरली लाइट फैंस ऑन रहते हैं उसको गैस की ट्रबल होगी, पेट की ट्रबल होगी। चेक कर लें, इंडाइजेशन की होगी। यू विल फाइंड इट। यस,
कुमार जीवेश ने लिखा यस। देख लीजिए आप, कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम के साथ साथ इंडाइजेशन भी। देख लीजिए गैलेक्सी 7 यस। तो ये बंद करेंगे, आपका पेट भी ठीक हो जाएगा और कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। देखिए कितनी मैच करती है चीजें। इट्स अ वंडरफुल साइंस। और अर्थ एलिमेंट मैंने बता दिया, घर में साफ सफाई रखें। अगर घर में साफ सफाई नहीं है, चेक कर लें आपकी रिलेशनशिप और आपके कैरियर में स्टेबिलिटी भी नहीं है, आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी इसमें। आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे। चेक कर लें, यू आर राइट, यस और नो। अगर घर साफ सुथरा है तो आपकी स्टेबिलिटी होगी, आपके रिलेशन भी अच्छे होंगे, सब लोगों से मेल जोल होगा। थैंक यू गुंजन, यस। कुणाल थैंक यू। आप देख सकते हैं कि पीपल आर राइटिंग यस, इट्स वर्किंग। घर में साफ सफाई रखें, बिल्कुल कमरा साफ सुथरा, जहां भी रहते हैं पूरा घर साफ सुथरा रहेगा, आपके रिलेशन में, आपके कैरियर में स्टेबिलिटी रहेगी, बच्चे आपका कहना मानेंगे, आप भी। देखिए कितनी अच्छी चीज है ये। और स्पेस, प्रॉफिट, गेन्स, एजुकेशन, सेविंग, ये उसका जोन है। स्पेस के लिए, स्पेस इज मेटल, स्पेस को हम मेटल भी बोलते हैं। तो घर में कोई भी मेटल का कबाड़, कोई भी मेटल का जो चीज यूज नहीं हो रही वो घर में रखी हुई है, दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम एज वेल। तो इन चीजों को आप अगर ठीक ठाक रखेंगे तो ये आपके सारे एलिमेंट बैलेंस होंगे। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं। एक और फाइनल मैं दे रहा हूं आपको कि किस तरीके से आप ये पांचों एलिमेंट इकट्ठे बैलेंस कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव हमें सिखाते हैं कि पेड़ों से दोस्ती करो। पेड़ों से दोस्ती करते हैं, पेड़ों में ये पांचों एलिमेंट है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। पांचों एलिमेंट हैं। अगर आप अर्थ से जुड़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो अर्थ के अंदर तो वो है ही है, वुड इन द फॉर्म ऑफ अर्थ। अगर प्लांट जो है, और फायर तो उसमें रहती है, प्लांट्स में ये पांचों चीजें हैं, याद रखिएगा। तो प्लांट से, किसी एक पर्टिकुलर पेड़ से दोस्ती कर लीजिए, उसके पास रोज 5-10 मिनट बताइए, उससे बातें करिए, भाव से वो बातें करते हैं। आप लोग सबको मालूम है, ओशोधारा वालों को, कि कैसे प्लांट्स आपसे बातें करते हैं। तो प्लांट से आप दोस्ती करेंगे तो पांचों एलिमेंट बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इट शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअसली आपने करना। माइक पीछे हो गया है आपका। आपको प्लांट से, किसी पेड़ से दोस्ती करनी है, और ये लगातार प्रोसेस होना चाहिए। रोज 15-20 मिनट, आधा घंटा प्लांट के साथ बिताइए, तब ये बातें, तब ये सारे एलिमेंट आपके बैलेंस होंगे। याद रखिएगा, एक दिन में, 2 दिन में नहीं होते, लगातार प्रोसेस जारी रखना चाहिए। तो इन चीजों से आप अपने एलिमेंट्स को ठीक कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी। अब इसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। आचार्य जी, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। जी प्लीज। जी आचार्य जी, जैसे परम गुरु ओशो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी अद्वैत का ज्ञान है। बिल्कुल। इन सिमिलर सेंस एक बहुत समझने वाली ये चीज है, और गुरुदेव जो कहते हैं वो कहते हैं कि यूनिवर्स एक इको पॉइंट है, हम जो उसमें देते हैं वो हमें वापस मिलता है। बिल्कुल तो ठीक। अगर हम यहाँ पर एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम एनर्जी वेस्ट करते हैं
जैसे अभी जी। आपने बताया हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन छोड़ रहे हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वेस्टेज कर रहे हैं, तो जी। कहीं ना कहीं हम फायर एलिमेंट को वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एनर्जी ठीक। वेस्टेज कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक। यूनिवर्स महाकाश है और जो हमारे अंदर घटाकाश है तो ये एक ही। तो जब हम महाकाश में कुछ वेस्टेज करते हैं तो वो घटाकाश में ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर उसकी वेस्टेज होगी ही होगी। आप बिल्कुल ये मत ठीक। सोचिए कि आप आउटर बॉडी को पोल्यूट कर दोगे तो इनर बॉडी बच जाएगी। तो इस चीज में बहुत समझने की जरूरत है। अगर हम आउटर वाटर को वेस्ट करेंगे तो इंटरनल इमोशंस इनबैलेंस हो जाएंगी। ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, यही एस्ट्रोलॉजी का एक प्योर जो विज्ञान है। महाकॉन्शियसनेस और घटाकाश और जो हमारा सब कॉन्शियस है, ये एक दूसरे से कंप्लीटली कनेक्टेड है और यही अद्वैत है। इसको जब हम दिव्य दृष्टि से इसको समझते हैं, जब एस्ट्रो वास्तु का आप कोर्स करते हैं, आप पाते हैं कि जो सब कॉन्शियस है वो एकदम हमारी जो महाकॉन्शियस, हमारा इमीडिएट महाकॉन्शियस क्या है? हमारा इमीडिएट महाकॉन्शियस हमारी इन्वायरमेंट है जहां हम रहते हैं। नो डाउट हमारा पूरा महाकॉन्शियस जो अर्थ है, हमारा पूरा स्पेस है, यूनिवर्स है, ये महाकॉन्शियस है। लेकिन हमारे लिए हमारा इन्वायरमेंट वो है जहां हम काम करने जाते हैं, हमारा ऑफिस है, हमारा घर है, हमारे लिए हमारा स्पेस वो है जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं। तो आपका सबकॉन्शियस आपके महाकॉन्शियस से किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, जो कलर्स हैं, जो आप घर में चीजें रखते हैं उसके थ्रू कम्युनिकेट करता है। तो ये सारी चीजें आपको एकदम क्लैरिटी के साथ बताएंगे आचार्य जी इन द सेशन, ऑफ कोर्स इन एस्ट्रो वास्तु कोर्स, लेकिन अभी भी कुछ वो एग्जांपल्स हमें देंगे। जी आचार्य जी। ये मैं दोबारा एलिमेंट लिख रहा हूं, एक चीज और इनको बता दूं जरा। मैं दोबारा एलिमेंट से पांचों लिख रहा हूं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। यहां पे वाटर इज ब्लू ब्लैक कलर, इसकी शेप जो है वो वेवी होती है। एयर जो है वो ग्रीन, ब्राउन और शेप इसकी रेक्टेंगुलर है। फायर जो है वो रेड है और शेप इसकी ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर भी कह सकते हैं अगर शेप की बात करें, या ट्रायंगल भी कह सकते हैं। अर्थ जो है वो येलो है और जो इसका शेप है वो स्क्वायर है। हालांकि अर्थ इज राउंड, लेकिन यहां पे अर्थ एलिमेंट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। यस, यूट्यूब पे ये मिलेगा आपको। यूट्यूब का हमारा कॉस्मिक मिस्ट्री का चैनल है, वो आप जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपको यूट्यूब पे ये मिलेगा। स्पेस जो है वो वाइट और ग्रे मेटेलिक, और इसकी जो शेप है वो राउंड है, सर्कल है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, आप अपने घर में क्या चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, वो डिसबैलेंस क्यों है जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं, इमोशनल डिसबैलेंस क्यों है, या कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम क्यों है। एक एलिमेंट वाटर अगर एक छोड़ के आ जाता है, वाटर एयर को छोड़ के फायर में आ गया, तो फायर इम्बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि पानी आग को बुझा देगा। एयर यानी कि वुड, बिना जलाए लकड़ी को अगर हम अर्थ में ले जाते हैं तो वो अर्थ जो है वो खराब करती है। तो यानी कि एयर ग्रीन या ब्राउन या रेक्टेंगल शेप
अगर अर्थ में आ गई है, इस एरिया में आ गई है, जोन में आ गई है, तो ये उसको खराब करेगी। फायर स्पेस में चली जाए तो ये स्पेस को खराब करती है, फायर या ट्रायंगल। अर्थ एलिमेंट वाटर में चला जाए तो पानी को सोख लेता है, यानी कि ये एक छोड़ के आएगा तो ये डिस्टर्ब करेगा, ध्यान कर लीजिए। इसके बाद फिर वाटर शुरू हो जाएगा। तो आप एक छोड़ के काउंट करें, क्या आपके घर में ये एलिमेंट डिस्टर्ब तो नहीं है। लेकिन चेक कहां करेंगे वो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये नोट कर लें आप, आपको आसानी रहेगी। ये बेसिक चीजें हैं जो वास्तु के अंदर आपको मालूम होनी चाहिए। आपके घर में चेक करने के लिए जो आप YouTube का लिंक मांग रहे हैं, प्लीज नोट कर लें, कॉस्मिक केमिस्ट्री। ये YouTube का लिंक है। कॉस्मिक केमिस्ट्री के नाम से हमारा चैनल है, उसके ऊपर आप सर्च करेंगे या कॉस्मिक केमिस्ट्री और साथ में लिख लें डॉक्टर राजन छाबड़ा। इमीडिएटली सारे आपको जितने पहले के वीडियोस हैं वो भी मिल जाएंगे और जो नए आएंगे वो भी मिल जाएंगे। मैंने लिंक शेयर कर दिया आचार्य जी। कुछ वीडियोस हम पीछे वाले अपलोड नहीं कर पाए टेक्निकल रीजन की वजह से, वी वर लॉट बिजी। अब 2-4 दिन में, इस वीक में सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे पीछे वाले। तो आप सब लोग इसको जो है सब्सक्राइब कर लें और इस लिंक को आगे भी आप शेयर कर सकते हैं। चैट बॉक्स में वरुण जी ने लिंक शेयर कर दिया है, वो भी आप उसे क्लिक करेंगे तो चैनल खुल जाएगा डायरेक्टली यूट्यूब का। तो आपका घर किसी भी शेप का हो सकता है। मैं आपको जोन बता रहा हूं कि कैसे आपने जोन चेक करने हैं। मैं एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट ले रहा हूं। आपका घर किसी भी शेप का हो सकता है। हम जब एस्ट्रो वास्तु के कोर्स में सारा सिखाते हैं कि किस तरीके से जो रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है, उसको किस तरीके से हम जो है उसका सेंटर निकालते हैं या किस तरीके से उसमें जोन निकालते हैं। तो सबसे पहला काम होता है सेंटर निकालना। सेंटर निकालने के बाद हम जोन निकालते हैं, राइट। ये डायरेक्शन निकालते हैं पेंडुलम से, नॉट पेंडुलम, फ्रॉम द कंपास से हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। गूगल कंपास भी यूज कर सकते हैं। ऑयल कंपास सबसे बेस्ट रहती है। हम ऑयल कंपास का, हर वास्तुशास्त्री ऑयल कंपास का यूज करता है। तो ऑयल कंपास से सबसे बेस्ट डायरेक्शंस नोट होती हैं। ये नॉर्थ, ये ईस्ट। रफ एस्टिमेट के लिए बता देता हूं कि किस तरीके से आप इसको करेंगे। सन अपने घर के लगभग सेंटर में खड़े हो जाइए और ईस्ट को फेस कर लीजिए। ईस्ट यानी कि जिधर से सूर्य सुबह निकलता है। टेंटेटिव दैट इज ईस्ट, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि सूर्यदेव गर्मियों में बिल्कुल एग्जैक्ट ईस्ट से निकलते हैं, सर्दियों में हल्का हल्का वो टिल्ट हो जाते हैं, थोड़ा तिरछा रहते हैं। तो ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ है, आप सेंटर में खड़े हैं, ईस्ट को फेस कर रहे हैं, तो आपके लेफ्ट में नॉर्थ होगा, राइट में साउथ होगा और पीछे आपके वेस्ट होगा। तो 16 जोन्स बनती हैं। 16 जोन्स का एक्चुअल जो लोग कई 8 जोन में बांटते हैं, कई 16 जोन में बांटते हैं। एक्चुअल में 16 जोन है। कृष्ण भगवान भी, हम बोलते हैं 16 कलाओं से पूर्ण 16 कलाओं के
जो है वो ऑनर थे, वो लेके जन्मे थे, तो 16 कलाएं, यही 16 कलाएं हैं, 16 जोन। इनके ऊपर आप चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। ये नॉर्थ जोन पड़ेगा पूरा, ये नॉर्थ है, दिस इज नॉर्थ, राइट, इतना पोर्शन, ठीक। 22.5 का ये जोन है, 22.5 डिग्री का, 11.25 दिस साइड, 11.25 दिस साइड। और इसके साथ साथ ये जोन जो है हम कह सकते हैं, टेंटेटिव बना रहा हूं तो एग्जैक्ट नहीं बनेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये NNE है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये हाँ ठीक है, इसके बीच में ये ENE आ गया, ये 16 जोन्स बनती, ये ईस्ट आ गया, ठीक, ये ईस्ट है। इसके बाद ये ESE आ गया। मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से एरिया क्या क्या चीजें गवर्न करते हैं। ये साउथ ईस्ट आ गया, ये SSE आ गया, साउथ, देन SSW, SW, WSW, सारे 22.5 के। देन वेस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया, राइट। 4 मेन जोन मैं आपको दिखा रहा हूं, बाकी आपके सामने बने हुए। देन ये WNW है, ये NW है, ये NNW है। यहां से लेकर NNW से नॉर्थ ईस्ट तक वाटर का जोन है। मैं आपको एक एक सिग्निफिकेशन इनकी बताता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। नॉर्थ, मैंने कहा मनी की अपॉर्चुनिटी, ये वाला जोन है। इस जोन में अगर कोई प्रॉब्लम है, वाटर डिसबैलेंस है, तो अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। दिस यू विल बी एबल टू फाइंड। NNE हेल्थ का जोन है। कहीं हेल्थ इश्यूज हैं घर में, दवाइयां होने के बावजूद, मेडिसिन होने के बावजूद कोई ना कोई घर में बीमार रहता है, तो NNE में प्रॉब्लम, ये वाटर का जोन है। नॉर्थ ईस्ट, ये विजडम क्लैरिटी का जोन है, आपकी बुद्धि का, आपकी इंट्यूशन का जोन है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो समझ नहीं आएगा क्या करूं, विजन विल नॉट बी क्लियर। ENE फन एंड एंटरटेनमेंट का जोन है। आपकी लाइफ में फन एंड एंटरटेनमेंट कितना है, ENE जोन बताएगा। अगर बैलेंस होगा तो फन एंड एंटरटेनमेंट प्रॉब्लम होगी, चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अगर फन एंड एंटरटेनमेंट भरपूर है, सफिशिएंट है, तो ENE विल बी बैलेंस। ईस्ट कनेक्टिविटी का जोन है। ESC एंजाइटी का जोन है। अगर एंजाइटी ज्यादा रहती है तो ESC बैलेंस नहीं है। और साउथ ईस्ट, ये फायर का जोन है। यहां लक्ष्मी माता की फोटो लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट में लक्ष्मी माता की फोटो लगती है, ठीक है। और यहाँ पूजन होता है लक्ष्मी का। और यहाँ पे ये कैश लिक्विडिटी का जोन है। यहाँ पे पानी हो, ब्लू कलर हो, तो इसका मतलब कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है। टॉयलेट है तो भी प्रॉब्लम है, आप चेक कर लें। अगर आपके घर में चीजें हैं तो प्रॉब्लम लेगी। साउथ साउथ ईस्ट पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है। साउथ नेम फेम का जोन है। साउथ साउथ वेस्ट
ये आपके वेस्टेज एंड एक्सपेंडिचर का जोन है, टॉयलेट जहां हो सकती है। साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी, जैसे मैंने बताया था, स्टेबिलिटी का जोन है, अर्थ जोन है। साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट ये दो जोन आपके अर्थ के हैं। ये यहां से लेकर साउथ ईस्ट तक ये फायर है। ईएसई, ई और ईएनई ये एयर है। डब्ल्यूएफडब्ल्यू, डब्ल्यूएनडब्ल्यू, एनडब्ल्यू ये वेस्ट के जोन है। जो हमने बोला ना पहले, एलिमेंट लिखे, स्पेस का जोन है ये, ठीक है। तो वही 5 एलिमेंट, मैंने 5 एलिमेंट बता दिए। अब आप चेक कर सकते हैं कि कहां पे आपको प्रॉब्लम है। तो अपने एरिया फाइंड आउट कर लीजिए कि कहां पे आपको प्रॉब्लम है। अगर अर्थ एलिमेंट में प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है, चेक दीज 2 जोन्स, ठीक है। अगर कहीं कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है, कहीं आपको कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, तो ये साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट का जोन चेक करने की जरूरत है। प्रॉफिट गेन्स में प्रॉब्लम है, वेस्ट चेक करिए। एजुकेशन में प्रॉब्लम है, सेविंग में प्रॉब्लम है, डब्ल्यूएसडब्ल्यू चेक करिए। डब्ल्यूएनडब्ल्यू जो है, दैट इज द जोन ऑफ डिप्रेशन, एडिक्शन। अगर ये इम्बैलेंस होगा तो ये चीजें हो सकती है, चेक कर लीजिए। नॉर्थ वेस्ट इज द जोन ऑफ सपोर्ट, बैंक एंड सपोर्ट। आपकी सपोर्ट में कितने लोग खड़े हैं, नॉर्थ वेस्ट से पता लगेगा। एनएनडब्ल्यू अट्रैक्शन का जोन है। तो ये सारे एलिमेंट मैंने बताया, एलिमेंट वाइज 16 जोन की बात मैंने करी। ये 16 जोन जो हैं, अगर ये आपके बैलेंस हैं तो यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अगर इनमें कोई एंटी एलिमेंट है तो यू विल फाइंड एग्जैक्टली दैट प्रॉब्लम जो मैंने बोली है। आप चेक कर सकते हैं और अपने एलिमेंट वाइज आप उसको चेक करें। जी, इसके ऊपर कोई क्वेरी हो तो ले सकते हैं। इसकी चर्चा नेक्स्ट एपिसोड में हम जारी रखेंगे, या हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या करना है। इसको कंटिन्यू जरूर करेंगे एक बार। जी वरुण जी, कुछ कहना चाहते हैं दिवाली के ऊपर? हमारे रेमेडी, हाँ, हमारे साथ मित्र जुड़े हुए हैं आचार्य जी, जिन्होंने एस्ट्रो वास्तु का कोर्स किया है। पहले उनसे फीडबैक ले लेते हैं। फीडबैक लीजिए, प्लीज लीजिए। मनीषा माँ, मुझे सुन पा रहे हैं? जी आचार्य जी, सुन पा रहे हैं। प्रणाम प्रणाम। एक मिनट जी, प्रणाम आप बोलिएगा। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम माँ, प्रणाम। वरुण आचार्य, आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है, आवाज आ रही है, क्लियर है। आपकी आवाज आ रही है हमको, प्लीज बोलिए। ओके ओके ओके। तो पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिएगा, फिर बताइएगा जी। अच्छा, प्रणाम सभी मित्रों को। मेरा नाम मनीषा दास है, वेस्ट बंगाल से, पुरुलिया। हम प्रोफेशन में इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर। और लगभग 1.5-2 महीना पहले हम लोग अगस्त में एस्ट्रो वास्तु के कोर्स किए थे, और ये कोर्स बहुत ही अच्छा लगा। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा कोर्स है। यूजफुल तो है ही, यूजफुल के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अपने घर के अपने फैक्ट्स पता चल जाते हैं इसमें। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द कोर्स। और उससे प्रेडिक्शंस जो कर लेते हैं आचार्य जी, इंक्लूडिंग वरुण आचार्य जी भी बहुत अच्छा प्रेडिक्शन कर लेते हैं, बहुत यूजफुल होती है। और हेल्थ इश्यूज तो मेरे हिसाब से मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा काम किया है। जो भी ट्रिक्स बताए थे आचार्य जी, वो सब फॉलो करके हेल्थ बहुत सुधार आया, हेल्थ में बहुत सुधार आया है। तो आई फाइंड इट वेरी यूजफुल, और सभी को ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी बातें हम लोगों को पता नहीं होती और हम लोग गलती कर जाते हैं, और छोटी छोटी चीजों को अगर हम लोग नजरअंदाज कर दें
तो वो कितने बड़े ब्लंडर में कन्वर्ट हो जाती है, वो हम अभी इस कोर्स को करने के बाद रियलाइज किए। तो इट्स अ वेरी गुड कोर्स। व्हाट अबाउट दिव्य दृष्टि? दिव्य दृष्टि भी बहुत अच्छा है, मतलब वही तो हम बोले ना कि ब्लंडर से कैसे बचा जाए, वो दिव्य दिव्य दृष्टि से बहुत अच्छे से हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई रियली लाइक्ड इट। या थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी आचार्य जी, हमारे साथ दूसरे मित्र राजीव जी भी जुड़े हुए हैं। जी बुलाइए। अनम्यूट कर लीजिए स्वामी जी। प्रणाम। जी नमस्कार। वैसे सभी मित्रों को प्रणाम। आप हाँ यस, अब विजिबल है। प्रणाम, स्वागत है आपका राजीव जी। मेरा नाम राजीव है जी, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। जैसे माँ ने अभी बताया आपको कि वास्तु कोर्स मैंने भी किया, तकरीबन 6 महीने पहले किया था आचार्य जी से। राजीव जी आवाज कम हो गई आपकी एकदम। एक मिनट जी। थोड़ा नीचे नजदीक आ जाए माइक के। प्लग इन कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिए। अब ठीक आ रही है जी आवाज? अब लाउड एंड क्लियर। प्रणाम सभी मित्रों को प्रणाम। जैसे अभी माँ ने बताया कि एस्ट्रो वास्तु कोर्स के बारे में बहुत ही डीप आचार्य जी ने हमें सिखाया उसमें। तो इतनी बढ़िया दिव्य दृष्टि के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। दिव्य दृष्टि के बारे में जैसे आचार्य जी हमारी लाइव सेशन होते थे, तो उसमें आपस में कन्वर्सेशन होती थी, तो आचार्य जी सभी का टेवा 1 to 1 डिस्कशन करते थे उसमें। तो एक दिन मेरा टेवा डिस्कस किया, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आपके नॉर्थ में रेड है क्या? तो आपको सुन के मजा आएगा कि जो दरवाजे की जाली होती है, जो बाहर प्रोटेक्शन जाली होती है मच्छरों से, वो मैंने रेड करवाई थी। तो नॉर्थ में रेड था और अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल ब्लॉक हो रखी थी, और आचार्य जी ने कुछ रेमेडीज दी। मैं नॉर्थ जोन में बैठा हूँ, ये मेरे पीछे बेबी शेप है और पीछे ब्लू कलर है। तो उसके बाद में चेंज किया आचार्य जी। अच्छा मैं दिखाता हूँ, ये ब्लू कलर है नॉर्थ जोन में। ठीक। और एक बार तो सभी हंसे कि ये ब्राजीलियन क्या करा लिया कलर आपने जी। लेकिन मेरे को उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली है, पीछे 3D रेमेडी भी लगाई हुई है मैंने अपने घर में। हाँ देख तो रहा हूँ मैं, ग्रीन सीनरी लगी हुई है। हाँ जी, लश ग्रीन जो आपने बताई वो लगाई हुई है। तो उसके बाद जो है मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हुई काम को लेके। तो इतना डीप है एस्ट्रो वास्तु। हमने भी जैसे कई बार शौक में किसी का प्रेडिक्शन करी है, तो मैक्सिमम जो प्रेडिक्शन थी जो दिव्य दृष्टि के हिसाब से, किसी के भी घर के अंदर क्या है क्या नहीं है वो एग्जैक्टली पता चलता उससे, दिव्य दृष्टि से। तो लोग हैरान होते हैं। 2 बंदे 3 बंदे तो शायद वरुण जी की नॉलेज में भी हैं, जिनके बारे में मैंने वरुण जी से डिस्कशन करा कि उन्होंने टेवा देखने के बाद जब उन्होंने बताया कि आपके घर में ये चीजें ऐसे ऐसे पड़ी हैं, तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हमारा वास्तु करो आप। तो इतना डीप है एस्ट्रो वास्तु, एक साइंस। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास सिखाने के लिए आचार्य जी जैसे, वरुण जी जैसे आचार्य हैं, जो बिना झिझके बिना टाइम की परवाह किए लेट तक सिखाते हैं। जबकि जो सिखाने का टाइम है, जो क्लास का टाइम है, वो 8:30 से 10 बजे का है, या थोड़ा अगर चेंज हुआ तो 7 से 8:30 का है। लेकिन हमने रात को 2-2 बजे तक भी क्लास अटेंड करी है वरुण जी की, आचार्य जी की। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, हमें इतने गहरा सिखाने के लिए। और हमें ये लगता है आज की डेट में कि कोई भी बड़े से बड़ा वास्तुशास्त्री भी अगर है, तो हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नॉर्मली जो वास्तु कर रहे हैं आज की डेट, जैसे आचार्य जी ने बोला 8 जोन, नॉर्मली 4 जोन में बांटते हैं। पीछे अभी एक केस हुआ था हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि हमारा गेट उन्होंने इस साइड से उठवा के उस साइड पे कर दिया है। तो आप हैरान हो गए कि
जिस डायरेक्शन में उसका गेट था वो N8 से उठा के उसने W8 में करवा दिया। तो मैं हंस पड़ा, मैं कहा भाई आपको ये प्रॉब्लम आएगी, आप बता देना। कहते नहीं बहुत बड़ा वास्तु वाला है। मैं कहा सर आप मैक्सिमम 40 दिन वेट करो, उसके बाद बताना क्या हुआ। तो वो वाली प्रॉब्लम उसने बोल दिया कि ये प्रॉब्लम मेरे को हो गई है। तो अब आप देखिए कितना गहरा है। अच्छा, जी, थैंक यू राजीव जी, थैंक यू धन्यवाद वेरी आचार्य मच, जी। धन्यवाद वरुण जी। थैंक यू वेरी मच। आपकी शेयरिंग मित्रों के लिए प्रॉफिटेबल होगी। आप प्लीज अपना मोबाइल नंबर, मित्रों ने मांगा है आपका, प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जी आचार्य। कमेंट अभी में ग्रुप रजीव जी में आपका शेयर। नंबर मांग रहे हैं, तो प्लीज शेयर कर दीजिए। जी जी, आचार्य जी। और एक क्वेश्चन आया है बीच में, मैंने पढ़ा, क्या दिव्या दृष्टि से दूर की चीजें देखी जा सकती हैं? ऐसा नहीं। हम आपकी कुंडली से, आपके चार्ट से, आपके हारोस्कोप से, आपके घर में कौन सी चीज कहां पड़ी है वो बता सकते हैं। आपके घर को देख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम ये नहीं कि सब कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा, हमें आपका घर नजर आना शुरू हो जाएगा आपकी कुंडली से। ठीक, तो ये चीजें हम देख सकते हैं। हर चीज नजर नहीं आएगी। दिव्या दृष्टि कुंडली से आपका घर देखने की टेक्निक है कि कौन सी चीज घर में कहां पड़ी, वो हम देख सकते हैं। आपका बेडरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगी, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, मित्रों ने कहा था कि दोबारा रिपीट कर दीजिए जोन की सिग्निफिकेशन। मैं बता रहा हूं, प्लीज नोट कर लीजिए। नॉर्थ अपॉर्चुनिटी का जोन है, मनी अपॉर्चुनिटी का। एनएनई हेल्थ का जोन है। आचार्य जी वीडियो में देख लेंगे यूट्यूब पे, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। चलिए ठीक है, यूट्यूब पे आप रिपीट कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। जी, बिल्कुल ठीक बात वरुण जी, यू आर वेरी राइट। यूट्यूब से इसको दोबारा जो है वो देख लेंगे। अब आप जो आप दिवाली की रेमेडी कह रहे हैं। जी आचार्य जी, जी सभी। वरुण जी, आप शेयर अभी करेंगे? जी आचार्य जी, मैं अभी शेयर कर देता हूं। जो आपने रेमेडी देनी है वो आप दे दीजिएगा बाद में। जी, जी, मैं पहले दे देता हूँ, फिर बाद में आप जैसे आप ठीक करें। जैसे मैं आप बाद ठीक में समझे आचार्य जी। आप पहले दे दीजिए। जी, मैं पहले पहले बता दे। देता हूँ जी। जो रेमेडीज हैं फॉर दिवाली, तो दिवाली एक बहुत शुभ दिन माना जाता है। वैसे तो दुशहरे के बाद, जैसे आचार्य जी ने बोला, कि दिवाली दीपावली का जो पर्व है बहुत शुभ माना जाता है। तो जो इस दिन हम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, और इस दिन हम भगवान नारायण की भी उपासना करते हैं। तो जो रेमेडीज हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं, लेकिन सबसे पहले एक चीज बताऊंगा कि जो विष्णु दरबार होगा दीपावली के पर्व पर, तो अगर सदगुरु उसको अनाउंस करते हैं तो आप सब लोग उसके लिए इनवाइटेड हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, आप लोग उसको जरूर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब सदगुरु की ऊर्जा उसमें जुड़ जाती है तो जो हमारी प्रॉस्पेरिटी है लाइफ में वो ऑटोमेटिकली बढ़ती ही बढ़ती है। जो दीपावली की मैं जो आपको रेमेडीज बता रहा हूं, इन दिनों में अगर आप ब्रास के बने हुए गणपति महाराज, ब्रास के बने हुए गणपति महाराज अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लाकर रखते हैं, तो आपको एक तो माइंड की क्लैरिटी बहुत होगी। बच्चे पढ़ते नहीं है तो बच्चे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर उनको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है तो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लाइफ में प्रोस्पेरिटी की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्रोस्पेरिटी की भी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। ये गणपति जी अगर आप ब्रास के यूज करते हैं तब आपको इसका बेनिफिट होता है। अभी ये गैलेरिया में शॉर्टेज में है, तो अगर वैसे तो 3D रेमेडीज ही यूज करनी चाहिए, क्योंकि 3D रेमेडीज को प्राण प्रतिष्ठित माना जाता है। वो फिबोनाची सीक्वेंस में होती हैं और यूनिवर्स का सीक्वेंस में होती है, तो वो स्पेशल 3D रेमेडीज होती हैं। लेकिन एट प्रेजेंट क्योंकि बहुत शॉर्टेज में है, अगर आपको गैलेरिया से मिल जाए वेल एंड गुड है, नहीं तो आप कहीं से, सिर्फ गणेश जी की बात कर रहा हूं क्योंकि भगवान गणेश जी हैं तो उनकी ऊर्जा विद्यमान रहती है। तो आप
वो गणेश जी ब्रास के आप यूज कर सकते हैं। साथ के साथ, क्योंकि जब आप भगवान गणेश जी को स्थापित करते हैं तो गणेश जी के साथ ऊर्जा काम करती है भगवान कुबेर की। कुबेर जी भी देव हैं और वो देवों के देव रिचेस्ट देव है। कहते हैं ना कुबेर का खजाना मिल गया, तो भगवान कुबेर नॉर्थ में आपको लगाने हैं। एक स्लैब आप लगाकर उनको स्लैब के ऊपर हाइट के ऊपर, मतलब 3-4 फीट की हाइट पे रखने हैं, जमीन पे नहीं। तो आप एक उनको लगाइए, साथ में गणेश जी को लगाइए। दिस इज फॉर प्रोस्पेरिटी एंड वेल्थ के लिए ये बहुत जबरदस्त काम करती हैं। और साथ में लश ग्रीन सीनरी नॉर्थ N5 में, ये हर बार हम बताते हैं, इसमें कुछ न्यू नहीं है। लेकिन गणपति जी का जो आप नॉर्थ ईस्ट में प्लस साथ में कुबेर जी, ये आपके लिए एक वुड से कि शॉर्ट मेथड है कि जो प्रोस्पेरिटी की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, ये उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। दिवाली से पहले आप इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। और एक चीज का प्रयोग कीजिएगा, आप अपने मंदिर में जो पूजा करनी है, वो अर्चना करनी है, वो जरूर कीजिएगा। लेकिन साथ के साथ आप साउथ ईस्ट में भी माता लक्ष्मी का आवाहन कीजिएगा, पूजन कीजिएगा। जैसे आचार्य जी ने बताया कि साउथ ईस्ट में लक्ष्मी का जोन है, आप घर के साउथ ईस्ट में। जी आचार्य जी, आप बोलिए। मैं ये कह रहा था, एक और बड़ी अच्छी रेमेडी है जी जो साउथ ईस्ट में माँ लक्ष्मी और नॉर्थ वेस्ट में भगवान विष्णु, जी ये बिल्कुल। आपस में फेस करते हुए, ये भूल गए आप, बहुत बड़ी रेमेडी है ये जी प्रोस्पेरिटी के लिए। जी आचार्य जी, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, मेरे सच में दिमाग से स्किप हो गया था। वहां पर ये इसी के लिए स्पेशल, दिवाली के लिए स्पेशल अवेलेबल भी करवाया गया है। क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु नारायण जो अपने शेषनाग के ऊपर ये बैठे हुए भगवान विष्णु, या नॉर्मल भगवान विष्णु भी अगर अवेलेबल हो गैलरिया में, आप उनको नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे और साउथ ईस्ट में रखेंगे माता लक्ष्मी को। और वो दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट एक दूसरे के बिल्कुल डायगोनली सामने आते हैं। और जब वो एक दूसरे को फेस करते हैं, उसको 180 डिग्री की हिट बोलते हैं। वो हिट इतनी ज्यादा जबरदस्त हिट होती है कि दोनों तरफ से धन वर्षा होती है। इसको महाधन योग बोलते हैं। लोगों की कुंडली में लोग ढूंढते हैं धन योग, ये धन योग, वो धन योग, ये ग्रह मिलेंगे, ये ग्रह मिलेंगे तो धन योग बनते हैं। तो लेकिन क्योंकि सब कॉन्शियस और महाकॉन्शियस एक ही है, तो हम ये धन योग ऑटोमेटिक नहीं बना हुआ है, तो मैनुअली बना सकते हैं। तो ये महाधन योग आप मैनुअली अपने घर पे क्रिएट कर सकते हो। तो आपके घर में जितने भी मेंबर हैं, ये सब उनके लिए भी काम करेंगे। तो आप जब भी पूजन करेंगे, मंदिर में भी कीजिए, नॉर्थ वेस्ट में भगवान विष्णु का आरती कीजिएगा, साउथ ईस्ट में माता लक्ष्मी की आरती कीजिएगा। और इस बार इस तरीके से आप कीजिएगा। और साथ में मंदिर में भी जरूर कीजिएगा, जो आपने घर में टेंपल बनाया है उसमें भी कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन इन दोनों डायरेक्शंस में भी कीजिएगा। और गणेश जी का आवाहन नॉर्थ ईस्ट में कीजिएगा, क्योंकि सदगुरु ने हमें कहा है और ओशो ने कहा है कि मंत्र विज्ञान एक ऐसा विज्ञान था भारत की भूमि के ऊपर कि जब आह्वान किए जाते थे, देव सामने खड़े हो जाते थे। और ये क्योंकि अंग्रेजों का जब राज रहा और सारे ग्रंथों को जला दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं हमसे ट्रेडिशन खो गया है। और सदगुरु अब इस ट्रेडिशन को वापस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव हमें वो जो सनातन धर्म की संस्कृति है वो हमें दे रहे हैं। सो इसी के साथ अब हम चलते हैं आचार्य जी से, दिवाली के जी। जो आचार्य जी हमें रेमेडी देंगे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जी, थैंक यू वरुण जी फॉर गिविंग 3 रेमेडीज फॉर दिवाली पूजन। ये 3D रेमेडीज बड़ी अच्छी वर्क करती आचार्य है। जी एक इन्होंने पूछा है गणपति जी की डायरेक्शन। गणपति जी नॉर्थ ईस्ट में रखने हैं, नॉर्थ ईस्ट से वो ब्रह्म स्थान को, सेंटर ऑफ द हाउस फेस करेंगे। घर के सेंटर को देखेंगे। हाँ, और फोटो की पूजा करनी है या मूर्ति की पूजा करनी है, आप देखिए लक्ष्मी की भी ब्रास की ही लेंगे और भगवान विष्णु भी ब्रास का ही लेंगे। अगर अवेलेबल नहीं होता है तब आप उसको यूज कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, और उसमें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ब्रास में 3D रेमेडीज जो अवेलेबल है
वो प्राण प्रतिष्ठित मानी जाती हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स रेशियो में होता है, उसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं। चाहे हम हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे ये एनिमल्स हैं, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे एक एटम है, ये सब गोल्डन रेशियो में होते हैं। तो इनको गोल्डन रेशियो में बनाया जाता है, तो इसके लिए इनमें प्राण माना जाता है। जी वरुण जी, आप पढ़ लीजिएगा, बाद में जवाब दे दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं बताने वाला हूं, प्लीज नोट कर लीजिएगा। एक, जो काम नहीं करना है वो जरूरी है, वो नोट करेंगे आप क्या नहीं करना। पहली चीज, गणेश जी घर के मेन गेट के बाहर नहीं लगाने। जनरली गणेश जी को हम घर के बाहर लगा देते। आप याद करें, जब गणेश जी मां पार्वती ने घर के बाहर बिठाए थे तो क्या हुआ, कितना बड़ा युद्ध हुआ, कितनी बड़ी परेशानी हुई और लड़ाई झगड़ा हो गया। बच्चे की जान पे बनाई, गणेश जी की जान पे बनाई थी। भोलेनाथ ने उनका शीश काट दिया था। ये कब हुआ? जब गणेश जी को घर के द्वार पे बिठाया। तो क्या आप तो नहीं चाहते होंगे, मुझे लगता है, घर में कोई ऐसा युद्ध हो, बच्चे की जान पे बनाए, कोई परेशानी हो जाए। तो प्लीज नोट करिएगा, जो हमारी ट्रेडिशन है वो गलत ट्रेडिशन है। हमें पता ही नहीं हम अनजाने में क्या करते हैं। हम गणेश जी को घर के गेट पे बिठा देते हैं। घर के गेट पे बिठाने से लड़ाई झगड़ा होता है घर में, प्लीज नोट करिएगा। आप चेक कर लीजिए अपने अपने घर में, जिनके घर में गणेश जी गेट पे लगे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता? राइट, यस और नो, आपको पता लग जाएगा। तो गणेश जी मेन गेट पे नहीं लगाने। जो वरुण जी ने अब बता दिया, यस आ गया, यस एक और आ गया। आप मेन गेट पे मत बिठाइए, क्योंकि लड़ाई झगड़े होते हैं, परेशानियां होती हैं, विघ्न हरता है। इनका स्थान नॉर्थ ईस्ट में वरुण जी ने बताया, वहां रखिए गणेश जी को, वहां से इनका आह्वान करिए, पूजा करिए, आपके सारे विघ्न गणेश जी हरेंगे। दूसरी चीज जो मैं दिवाली की एक और रेमेडी दे रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेन गेट पे क्या करना है मैं बता रहा हूं, क्या करना है मेन गेट पे वो भी बता रहा हूं। स्वास्तिक के चिन्ह बनाने हैं। नोट करिएगा, आपका मेन गेट किस तरफ है वो देखिए। स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, चिन्ह बनाने का तरीका है, हम गलत बनाते हैं। मैं दोनों तरीके से बनाता हूं, आप सीख लीजिए। और स्वास्तिक का चिन्ह कौन से कलर में बनाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग सब लोग कुमकुम से बनाते हैं, रेड कलर से बनाते हैं। नेचुरल कलर यूज करिएगा, हर्बल कलर यूज करिएगा इसको यूज बनाने के लिए। तो अगर नॉर्थ में है आपका मेन गेट, तो एक तो मेन गेट पे बनाना है आपने स्वास्तिक का चिन्ह। बनाएंगे कैसे, पहले सीख लीजिए। इस तरीके से बना सकते हैं, बिना इसको कट नहीं करना, लाइन को कट नहीं करना, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से बनाना है कि लाइन आपस में क्रॉस ना करें। स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, ये नॉर्मल बनाया मैंने। जनरली लोग इस तरीके से बनाते हैं या इस तरीके से बना लेते हैं। आपका हाथ जो है वो क्लॉकवाइज चलना चाहिए और ये लाइन क्रॉस नहीं करेगी। ये क्रॉस कर गई लाइन तो स्वास्तिक की एनर्जी जो है वो बहुत वीक हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कैसे बनाना है तो आप देख लीजिए कैसे बनेगा। स्वास्तिक का चिन्ह यहां से शुरू करेंगे, यहां, फिर यहां से शुरू करेंगे, इधर से नीचे से, बल्कि क्लॉकवाइज शुरू करें, क्लॉकवाइज जाना है, और फिर डॉट्स,
और फिर बाद में ये भी सेंटर से एक्चुअली पास करेंगे। इस तरीके से होना चाहिए, ये एरोज जो हैं इस तरीके से होते हैं कि सेंटर से पास करें और आपस में एक सीधी लाइन बनती है। इस तरीके से आपने स्वास्तिक के चिन्ह बनाने हैं, नोट कर लीजिएगा। दोबारा फिर सीख सकते हैं, दोबारा फिर बना दो। वैसे तो YouTube पे जब ये आएगा तो सीख सकते हैं, फिर भी एक बार फिर बना देता हूं। अब नोट करिएगा। इस तरीके से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। अगर नॉर्थ में है तो ब्लू कलर से बनेगा, नॉर्थ में है तो ब्लू कलर से बनाइए। अगर वहां पे आप कुमकुम से बनाएंगे, फायर जोन अपोजिट, ईस्ट में है तो ग्रीन या ब्राउन बना सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स का कलर ले सकते हैं, ठीक है, पत्तियों से बना सकते हैं, इधर ब्लू फ्लावर ले सकते हैं। साउथ में अगर है तो रेड से कुमकुम से बना लीजिए, साउथ वेस्ट में है तो येलो हल्दी से बना लीजिए, वेस्ट क्योंकि मेटल है तो मेटल से आप मेटल का वहां लगा सकते हैं, या येलो बेस करके येलो चार्ट के ऊपर व्हाइट से बना सकते, चॉइस इज योर्स। ये स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। पहला तो गेट के ऊपर, गेट कहाँ है उस डायरेक्शन में, उसके बाद एक नॉर्थ ईस्ट में बनेगा, एक साउथ ईस्ट में बनेगा, एक साउथ वेस्ट में बनेगा, एक नॉर्थ वेस्ट में बनेगा। ये स्वास्तिक इस तरीके से आपने 4 डायरेक्शन में, 4 कोनों में बनाना है, ठीक। ये दिवाली की बहुत बड़ी रेमेडी है, आपके सारे काम सिद्ध होंगे, ठीक है। और आप लोग सब इनवाइटेड है। हमारा जो गेट के बाहर बनाएंगे, बाकी घर के अंदर बनेंगे। ये गेट के बाहर बनेगा स्वास्तिक, एंट्रेंस के ऊपर, दोनों तरफ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेफ्ट राइट। और 21 से 29 हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है एस्ट्रो वास्तु का, जिसमें दिव्य दृष्टि का ज्ञान और ये वास्तु जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये सारा आपको मिलेगा वहां पे, इससे कहीं ज्यादा। जो लोग 1-1 लाख में करके आते हैं, गुरुदेव के आदेश पे ओशोधारा के अंदर बहुत ही कम रेट में, तो गुरु सेवा है, आप कर सकते हैं 9000 में ओनली। आपको ये पूरा कोर्स एस्ट्रो वास्तु का 9 डेज का अवेलेबल। तो आप सबको हम इनवाइट करते हैं उस कोर्स के लिए। आज उसी की प्रमोशन के लिए आप सबको निमंत्रण दिया था हमने। आप सब लोगों का इंतजार रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई वरुण जी प्रश्न रह गया हो तो ले लीजिए। मेन गेट के दोनों तरफ आपने बनाना है स्वास्तिक का चिन्ह, और बाकी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट यहां बना सकते हैं। स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ बड़ा अच्छा होता है, आपके सारे मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं इस स्वास्तिक के चिन्ह से। अगली बार दिवाली के ऊपर और बढ़िया रेमेडी, अभी 2 प्रोग्राम हो रहेंगे। आज 17 तारीख है, 24 को आएगा, एक 31 को आएगा दिवाली से पहले। तो उन दिनों में भी हम आपको इससे इस जैसी और बढ़िया रेमेडी देंगे, जिससे आपका जीवन जो है वो इजी होगा, प्रॉस्परस होगा, पीसफुल होगा,
एंजॉयफुल होगा। आचार्य जी गैलेरिया का नंबर लिख दीजिए। गैलेरिया का नंबर बोल दीजिए वरुण जी। ओशोधारा 96714 गैलेरिया, हाँ जी, 6714 971400 107। 107 ओशोधारा गैलेरिया का नंबर है। ये आप रेमडीज वहां से ले सकते हैं और बुकिंग भी इस नंबर पे बोल के करवा बुकिंग का सकते नंबर हैं। नहीं है ये आचार्य जी। बुकिंग का क्या नंबर है वो भी बोल दीजिए। बुकिंग का तो बुकिंग रिसेप्शन का नंबर है सबके पास, मैं दोबारा लिखवा चलिए देता ठीक हूँ, है, लिख दीजिए। अब दे दीजिए, बीच में दे दीजिए। 96714 96714 बुकिंग, कोर्स की बुकिंग के लिए 96714 0 0 0 0 196 193 एंड 196 दोनों ही है जी, शायद, दोनों नंबर है। दोनों नंबर हैं। इस पे आप बुकिंग करवा सकते हैं आप अपनी एस्ट्रो वास्तु की, और एस्ट्रो वास्तु में मिलते हैं आप सबसे। कुबेर जी की मूर्ति कौन सी लेनी है? ब्रास की लेनी है। ये जितनी भी रेमडी आपको बताई गई है ये ब्रास की, ठीक है। आप ब्रास की रेमडी लीजिए, ओशोधारा गैलेरिया में अवेलेबल होंगी। ये 3D रेमडीज हैं, ये गैलेरिया में अवेलेबल होंगी, तो आप वहां से ले सकते हैं जी। और ये कोर्स जैसे आचार्य जी ने बोला 21 to 29 है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर होंगे। एक तो जैसे ये एलिमेंट्स हैं, डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस की सिग्निफिकेंस है, बेडरूम कहाँ हो, किचन कहाँ हो, हर चीज कहाँ हो। लेकिन हमारे दिमाग में, वास्तु के दिमाग में आता है कि ये तोड़फोड़ करवाएंगे, हमारा तो बेडरूम यहाँ नहीं है, हम तो फ्लैट में है, हमारा तो वॉशरूम यहाँ नहीं हो सकता। नहीं, प्लीज समझिएगा, ये आइडियल कंडीशंस है, लेकिन आइडियल कंडीशंस हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती, तो उसकी रेमेडीज हैं विदाउट तोड़फोड़। 99% रेमेडीज आर विदाउट तोड़फोड़। सिंपल सॉल्यूशंस ऑफ कलर्स, सिंपल सॉल्यूशंस ऑफ 3D रेमेडीज से हम लोग हमारी जो जितनी भी एस्ट्रो वास्तु के इश्यूज हैं हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो चाहे वो मैरिड लाइफ का इशू है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, कैरियर स्टेबिलिटी नहीं है, इनकम सोर्स कम है या पैसे कम है आ रहे हैं, उसको बूस्ट करना है, बिजनेस बूस्ट करना है, हेल्थ को बूस्ट करना है, फॉरेन ट्रेवल है, सेटलमेंट है, छोटी छोटी जो रोजमर्रा की जिंदगी की प्रॉब्लम्स है ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए। और फिर मेडिटेशन को कैसे इंप्रूव करना है वो भी इसमें कवर होगा कि आप कौन से जोन में मेडिटेट कर सकते हैं जिससे आप बहुत इजीली से समाधि में पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीजें टाइमिंग पूछा गया वरुण, ये शाम को अक्टूबर 7 में से है, 8:30 21 to 29 अक्टूबर, 21 to 29 अक्टूबर, 7 से 8:30 बजे तक का सेशन रहता है। शाम उसके को। बाद शाम को 7 से 8:30 का सेशन रहता है। उसके बाद लास्ट के 3-4 डेज मैं प्रैक्टिकल सेशन लेता हूं इवनिंग में। तो इसी के साथ सभी को प्रणाम। बोल रहे हैं साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना रखे हैं, क्या करें? तो एक यूट्यूब पे वीडियो है, उसमें टॉयलेट की रेमेडीज के बारे में बताया हुआ है, साउथ ईस्ट में क्या कर सकते हैं। वैसे तो क्योंकि बताया हुआ है आचार्य जी ने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। साउथ ईस्ट का जो जोन है वो फायर का जोन है, तो आप चारों तरफ उसके रेड कलर से उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ऑल 4 साइड्स। नीचे जमीन के ऊपर जो आपका सीट बनी हुई है उसको आप रेड कलर के उस से ब्लॉक कर सकते हैं। स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है उसके आसपास, तो आप उसको उससे बंद कर सकते हैं। सो 2 इंच चौड़ी पट्टी से वो ब्लॉक हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है ये। जी चारे वो नॉर्थ वेस्ट पूछ रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट जी, एक दूसरा है स्वास्तिक साइन, बाहर घर की दीवार जो जहां पर गेट है बाहर से दिखे, स्वास्तिक का साइन बाहर से दिखे। अगर आपको, इन्होंने पूछा है कि घर के बाहर बनाते हैं जनरली, तो घर के अंदर मैंने बताया है, बाहर तो बना सकते हैं। अगर आपको लगता है, हम पर विश्वास है, तो अंदर बना के देखिए और ज्यादा आपको फायदा होगा जी। अच्छा, आपने अंदर अंदर की तरफ बोला है आचार्य जी? गेट के तो बाहर बनेगा, बाकी जो डायरेक्शंस हैं उसके अंदर बनेगा ना, घर के अंदर बनेगा। जी 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 जी, गेट के बाहर तो जगह मिल जाएगी, बाकी डायरेक्शन में जगह नहीं ना मिलेगी बाहर बनाने के लिए।
जी 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 जी, तो वो तो घर के अंदर ही बनाने पड़ेंगे। घर के अंदर ही बनाने। जी ठीक है जी, ठीक है जी। जी ठीक है, बहुत सभी बहुत को। धन्यवाद। जी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका इंतजार रहेगा 21 से 29, 4 दिन के बाद। आज 17 तारीख है, 21 से शुरू हो रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय सद्गुरु, जय ओशो।